हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति वर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएसआई का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। ये अटेम्प्ट करने का बताने का कारण मेनली मेरा ये है क्योंकि दोस्तों मैंने यूपीएसआई एएसआई में 340 प्लस नंबर करे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे यूपीएसआई में भी आपके जो सिविल वाला है उसमें भी आपके इतने ही नंबर आपके बने हैं। हालांकि इसका पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टफ आता है यूपीएसआई और एएसआई मिनिस्टर वाले से, बट दोस्तों अगर आप 300 प्लस नंबर भी इसमें करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। पर अभी मैं नंबर का नहीं बता सकती आपको जब तक मैं पेपर का लेवल ना देख लूँ। इसके लिए बस आपको ये करना है अभी कि आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना है, और वो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी। क्योंकि दोस्तों इसमें 40 नंबर के मैथ और रीजनिंग भी आ रही है दोस्तों। इसके इसके बावजूद भी उन्होंने 2 घंटे का रखा है, और तो और ओएमआर भी है इसमें। तो दोस्तों 2 घंटे आप समझिए कितना कम टाइम होता है, जिसमें आपको रीजनिंग भी लगानी है, जिसमें आपको मैथ भी लगानी है, जिसमें आपको हिंदी भी करनी है, और उसमें कानून वाला भी करना है। पर दोस्तों सिर्फ 2 आवर में, और सोचिए ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे पॉसिबल है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो 40 नंबर की हिंदी, 40 नंबर की हिंदी आ रही है, 40 नंबर की कानून आ रहा है, 40 नंबर का मानसिक रीजनिंग कह लीजिए, और 40 नंबर का मैथ आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हिंदी में जाना है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में जाने के बाद आपको उसमें मैक्स 20 मिनट देने हैं। अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है, मान लीजिए उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों उसको स्किप करके आप मतलब उस क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि आप हिंदी में ये क्वेश्चन में फंसे, आपको याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मैक्स 20 मिनट से ज़्यादा हिंदी में नहीं ही देने हैं, इतना आप समझ के रखिए। अगर आपको उसमें आ रहा है तो अच्छी बात, लगा दिए जल्दी जल्दी टिक, और तुरंत ओएमआर भर ली। हिंदी लगाते तुरंत ओएमआर भर ली। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको फिर 20 मिनट आपको कानून और जीएस में देना है। ठीक है दोस्तों, उसमें भी आपको सिर्फ आपको 20 मिनट देने हैं। अगर आपने कोई बीएनएस या कुछ भी और याद किया है और उसी का क्वेश्चन आया बट आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उसमें दिमाग में फोकस रखने मत बैठ जाइएगा कि हमने याद किया, हमें क्यों नहीं याद आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ 2.5 नंबर पा लेंगे अगर मान लो आपके याद भी आ गया, बट आपके टाइम का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि ये समझिए कि आप 2.5 नंबर भले पा लेंगे बट आप 10 नंबर का नुकसान कर बैठेंगे। इसीलिए आपको जल्दी जल्दी करना है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करना है आपको, और तुरंत ही ओएमआर भरनी है हिंदी। और जब आप जीएस करेंगे तो आपको तुरंत ही ओएमआर भरनी है। ठीक है दोस्तों, जो आ रहा है वो ठीक है, और जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाना है आपको। ठीक है, ओएमआर में भी खाली रखना है वो चीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं, रिमेनिंग हमारा 80 मिनट्स। ठीक है, अब बच्चे आपके पास 80 मिनट, आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट में मैथ और 30 मिनट देने हैं रीजनिंग को। इससे ज़्यादा इन दोनों को भी नहीं देना है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी जो आपके जल्दी जल्दी मैथ में आ रहा है, आपको इसका आंसर निकल रहा है, वो आप जल्दी से करके ओएमआर भरिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन फंस रहा है या उसका आंसर नहीं निकल रहा, आप उसको छोड़ के दूसरे वाले क्वेश्चन पे चले आइए। ठीक है दोस्तों, यही आपको सेम रीजनिंग में भी करना है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग में भी एक आध ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जिन बच्चों का वो लोग दिमाग चेक करते हैं कि मतलब एक पेपर, एक अटैम्प्ट करना एक कला होती है दोस्तों, और वो कला सबको नहीं आती होती है, नॉलेज भले सबके पास हो। तो कभी कोई एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि आपकी जो एप्टीट्यूड है वो आपका एटीट्यूड से मैच करता है कि नहीं। तो दैट्स वाई दोस्तों आपको वो ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग देता है जो एक भले एक आध हो बट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और 30 मिनट मैथ को देना है, 30 मिनट ही रीजनिंग को देना है, दैट्स इनफ। अब आपके पास कितने मिनट बचे हैं दोस्तों, ओनली 20 मिनट। और उन 20 मिनट में आपने जितने क्वेश्चन स्किप किए हैं, मान लीजिए हिंदी के आपने 3-4 क्वेश्चन स्किप करके आए हो, मतलब जीएस में आप 3-4 क्वेश्चन स्किप करके आए हो, तो हिंदी से लेके मैथ तक के सारे एक बार क्वेश्चंस देखने हैं आपको, और उनकी तुरंत ओएमआर भरनी है। अब उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल ही मतलब जिसका आए दाएँ बाएँ कुछ नहीं पता है आपको, उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधी काम करेगी। उसमें आप अंधी मारिए, और अंधी में भी मैक्स उस क्वेश्चन को चुनिए जो आपको ऐसा लग रहा हो कि जो आपको उसमें बहुत ज़्यादा भले एथिकल वर्ड्स प्रयोग ना हुए हों, बट दोस्तों आप अगर होते उस जगह तो वही चीज़ करते। ठीक है, तो आप एक पुलिस नागरिक की तरह मत सोचिएगा, वहाँ पर आप एक सिविल
मतलब एक सिर्फ नागरिक की तरह सोचिएगा। अगर आप पुलिस के हिसाब से सोचने लगेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बट हमेशा अगर आप नागरिक की तरह सोचते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसे करके आप अंधी की बरसात कर दीजिएगा पेपर में, और दोस्तों पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा और आप जमा कर दीजिएगा। और एक और बात दोस्तों, ये पूरा करने के लिए आपके पास OMR करने का अलाउ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप OMR के 16वें क्वेश्चन के भर रहे थे और 17 क्वेश्चन भर गया। तो दोस्तों OMR आपको सही भरनी है, दिमाग पूरा OMR में लगाइएगा कि अगर हम 16वें क्वेश्चन का B है तो फिर 16वें क्वेश्चन का B होना चाहिए। आप 17वें क्वेश्चन का C मत भर दीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन, ये चीज़ें बहुत होती हैं, इससे पूरा पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। कभी कभार तो बच्चे OMR में रजिस्ट्रेशन नंबर तक गलत भर के आते हैं। तो दोस्तों आपको ये सब बच्चों वाली हरकतें मत वहाँ नहीं करनी है। आप SI होने जा रहे हो, दोबारा थानेदार। तो दोस्तों आपको इसकी गरिमा को बनाए रखना है, OMR में कोई गलती नहीं करनी है दोस्तों। इसके अलावा भी और कुछ आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों। 5 मिनट में मैगी नहीं बनती, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।